आज की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक अजीब कहानी है। हालांकि एक नायाब इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन पुलिस की कुछ कमियां भी थी। इस जांच में कई जगह पुलिस ने अहम सुराग और सबूत को शुरू में नज़रअंदाज कर दिया था। अगर वो ना करते तो शायद यह केस पहले ही खुल जाता, लेकिन फिर भी पुलिस ने अच्छा काम किया। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं आप। मैं आपका दोस्त भीम सिंह साहू आज आपको बताने वाला हूँ एक सच्ची घटना। कहानी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के जलगांव इलाके की। और जलगांव में एक जिला है जिसका नाम है चोपड़ा। उसी चोपड़ा जिले के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक परिवार रहता था, गरीब परिवार, बहुत पैसे वाला नहीं था। परिवार का मुखिया, जिसका नाम बगरू पाटिल था। बगरू पाटिल अपनी पत्नी गीताबाई पाटिल और 2 बच्चों, एक बेटा मंगेश पाटिल और एक बेटी, ये चारों लोग इस गांव में रहते थे। बगरू मजदूरी किया करता था, घर का देखभाल भी करता था। एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, और ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे भी स्कूल भेज रहा था ताकि बच्चे जो हैं बड़े होकर अच्छे बने, बड़े आदमी बने। तो शुरू से वो चाहता था कि बच्चे पढ़े लिखे। मंगेश पाटिल जो 12 साल का था, बगरू का बड़ा बेटा, और इसकी एक छोटी बहन थी। दोनों रोज़ स्कूल जाते थे। गृहस्थी सब कुछ ठीक चल रही थी। 2 फरवरी 2019 का दिन था। उस दिन शनिवार था। उस दिन बच्चों की स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाती थी। 2 फरवरी 2019 सैटरडे के दिन सुबह मंगेश अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद, क्योंकि सैटरडे हाफ डे था, तो वो थोड़ा जल्दी लौट आता है। उसकी बहन अभी लौटी नहीं है। वो घर जाता है। घर आने के बाद अपना बस्ता रखता है किताबों का, और अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वह टॉयलेट के बहाने बाहर चला जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, लौटा नहीं। अब गीता, मंगेश की माँ को फिक्र होने लगी, क्योंकि अक्सर वो खाना खाकर बाहर खेलने जाता था। लेकिन आज स्कूल से आया, बस्ता अपनी जगह पर रखा और कहा, अभी आ रहा हूँ। अब 2-3 घंटे बीत गए। गीताबाई पाटिल परेशान बाहर निकली, आस पड़ोस में ढूंढा। इस गांव में गीता और बगरू पाटिल के बहुत सारे रिलेटिव, रिश्तेदार भी रहते थे, बट आसपास कहीं दिखा नहीं। कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों से पूछा मंगेश के बारे में। उन्होंने भी कहा, हमने नहीं देखा। और धीरे धीरे ऐसे करते करते शाम हो गई। मंगेश घर नहीं लौटा। अब शाम को बगरू पाटिल अपनी मजदूरी खत्म करके घर लौटता है। घर लौटता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी गीताबाई परेशान है, रो रही है। और फिर वह बताती है कि ऐसे ऐसे मंगेश स्कूल से आया, बस्ता रखा और बाहर गया, उसके बाद से लौटा नहीं। 5-6 घंटे हो गए। अब बगरू भी घबरा जाता है। इसके बाद अब दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढते हैं, हर एक गली को ढूंढते हैं, जाकर रिश्तेदारों से पूछते हैं, मंगेश के दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई, रात हो गई, अंधेरा शुरू हो गया। माँ बेहद घबरा रही है। अब वो रोने लग जाती है, चीखने चिल्लाने लग जाती है। इकलौता बेटा है। बगरू भी परेशान है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। और मंगेश कभी इधर उधर जाता नहीं था। दोस्तों के साथ खेलना, वक्त पर लौटना, ये उनकी ज़िंदगी थी। पूरी शाम पूरी रात दोनों मियाँ बीवी ने बाकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर मंगेश को ढूंढने की कोशिश की। पूरा गांव छान मारा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। रात बीती, सुबह हो गई। तब गांव के बाकी लोगों को भी पता चल गया। गांव वाले अपनी तरफ से भी ढूंढ रहे थे, रिश्तेदार भी ढूंढ रहे थे, माँ बाप भी ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं से मंगेश की कोई खबर नहीं मिली। स्कूल वालों से भी पूछा, हो सकता है टीचर्स ने कोई डांट डपट लगा दी हो, मार दिया हो, लेकिन वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं था। किसी को वहाँ कुछ पता ही नहीं था। अब क्योंकि सुबह हो गई, अगले दिन 3 फरवरी की तारीख आ गई और मंगेश को गायब हुए लगभग 15 से 16 घंटे बीत चुके थे। थक हार कर माँ बाप के रिश्तेदारों ने और गांव वालों ने यह सलाह दी कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाओ। अब गीता और बगरू पाटिल पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। उसी ज़िले में जाकर अपने 12 साल की बेटे मंगेश पाटिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब 12 साल का एक बच्चा गायब हुआ है। पुलिस वाले भी थोड़े सिंसियर थे। उन्हें लगा कि यह कैसे हो सकता है, बच्चों के गायब होने का मामला है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। एक टीम माँ बाप के साथ गांव भेजी जाती है।
वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, सीनियर अफसरों को बताते हैं। फिर सीनियर अफसर जो तय करते हैं एक स्पेशल टीम बनाई जाए पुलिस की जो मंगेश को ढूंढे। अब एक स्पेशल टीम बनाई गई। पहले पता किया गया कि भाई कहीं बगरू पाटिल या गीता बाई की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, रिश्तेदारों से कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा तो नहीं है। पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, वे लोग बहुत गरीब हैं। और यह भी था कि किडनैपिंग भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इनके पास इतनी हैसियत ही नहीं थी पैसे देने की। अब हर तरह से पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई मोटिव मिला, ना कोई मकसद मिला, न दुश्मनी की कोई कहानी मिली। अब ऐसे में उसके 12 साल का बच्चा गायब, झगड़ा भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं, पीटा भी नहीं कि गुस्से में कहीं चला जाए। तो पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब उलझन हो गई। आखिर मंगेश गया तो गया कहाँ? फिर भी पुलिस की टीम लगी रही, हर तरफ तफ्तीश करती रही। अब यह सारा गांव का इलाका था, पिछड़ा इलाका था। यहाँ ऐसा नहीं था कि कहीं सीसीटीवी कैमरे लगे हों, उनके जरिए बच्चों का पता लगाया जाए। ऐसा कुछ नहीं था, सवाल ही नहीं था। तो पुलिस अपने तरीके से अपने मुखबिरों के जरिए तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। करते करते 4-5 दिन बीत गए। 4 दिन तक पुलिस हाथ पैर मारती रही, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। 5वां दिन भी बीत जाता है, फिर 6ठा दिन भी बीत जाता है। अब 8 फरवरी की तारीख आ गई। 2 फरवरी से गायब है मंगेश। 8 फरवरी को कुछ गांव वाले बताते हैं कि इस गांव में जहां पर मंगेश का घर है उससे करीब आधे मील की दूरी में जंगल का इलाका है। वहां पर किसी इंसान का एक पैर कटा पड़ा है। पुलिस की टीम खबर मिलते ही पहुंच गई। मौके पर जाती है पुलिस, वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड बुलाया जाता है। अब उस कटे हुए पैर को देखकर लगता है कि यह किसी बच्चे का पैर है, क्योंकि पैर का साइज बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। उसको देखकर यह भी लग रहा था कि इसे किसी कुल्हाड़ी से काटा गया हो। पुलिस ने उस पैर के टुकड़े को अपने कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहां पर अपनी तफ्तीश की और पुलिस ने उसको लेकर अस्पताल भिजवा दिया। अब पुलिस उस जगह पे जहां पर वह पैर पड़ा हुआ था, आसपास के तमाम इलाकों को खंगालना शुरू किया, शायद कुछ सबूत मिल जाए ये सोचकर, लेकिन कोई सबूत मिला नहीं। इस दौरान में खोजी कुत्ते भी पुलिस के साथ थे। मौके से आने के बाद, उस पैर को सूंघने के बाद, आसपास को सूंघने के बाद कुत्ते भी इधर उधर जाते थे। पुलिस वाले भी उनके पीछे गए, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई, न कोई चीज़ मिली जिससे इस केस पर रोशनी पड़ता। थक हार कर पुलिस वहाँ से लौट जाती है, फॉरेंसिक टीम भी लौट जाती है। अब इधर एक डर बैठ गया कि जो कटा हुआ पैर है वह एक बच्चे का है, कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं। और अगर मंगेश का पैर है तो फिर इसका मतलब है कि मंगेश का कत्ल हो चुका है। यह बात मंगेश के माँ बाप को पता चली। यह सुनते ही उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। मंगेश की माँ बार बार बेहोश हो जाती। घर वाले, रिश्तेदार उनको समझाते, संभालते। पुलिस वालों ने भी दिलासा दिलाया कि ज़रूरी नहीं कि यह मंगेश का ही पैर हो। तो उम्मीद की किरण अभी बाकी थी कि शायद यह किसी और का पैर हो, मंगेश हो सकता है जिंदा हो। और पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब जहाँ पर ये पैर मिला तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान एक चीज़ पता चली। पता यह चला कि 2 फरवरी 2019 को मंगेश गायब हुआ था और उसके अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या आमतौर पर इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, मौन व्रत रखते हैं, साधु संत तांत्रिक ये सब चीज़ होता है। ऐसे जगहों पर, ऐसे पिछड़े इलाकों में अक्सर करके ऐसा होता है। कुछ लोगों ने बताया, गांव के बुजुर्गों ने, कि इस पैर के मिलने से एक ऐसा भी लगता है कि कहीं यह नरबली का मामला तो नहीं है, यानी किसी इंसान की बलि दे गई हो, किसी ने कोई मन्नत मांगी हो तंत्र मंत्र और तांत्रिक की वजह से। अब पुलिस को भी यह दिमाग बात में आ गई कि 2 तारीख को गायब हुआ मंगेश, 3 को मौनी अमावस्या, तो कहीं इसका ताल्लुकात, इसका कनेक्शन तंत्र मंत्र और नलबली से तो नहीं है। अब जब ये चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने कहा कि तमाम गांव और आसपास के लोगों को ढूंढो, और जो तंत्र मंत्र करते हैं बहुत सारे तांत्रिकों को उठाया, उनसे पूछताछ की गई। लेकिन जो जो बयान उन लोगों ने दिया उस हिसाब से ना तो वो गांव में मौजूद थे, ना मौके वारदात पर मौजूद थे, और न ही मंगेश के घर के आसपास। तो एक एक करके उन तांत्रिकों को छोड़ना पड़ गया। पुलिस को कोई कनेक्शन जुड़ता दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई उसका सुराग मिल रहा था। इसी तफ्तीश के दौरान फिर पुलिस को पता चला कि
इसी गांव के पास एक जौहरी की दुकान है और वो उस पूरे इलाके में इकलौती ऐसी दुकान है जिसके दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस को लगा कि चलो शायद यहाँ से कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरे फुटेज को खंगालना शुरू किया। 2 फरवरी के सारे विजुअल निकाले। देखते देखते रात के वक्त एक तस्वीर दिखाई दी। उसमें दिखाई दिया कि एक भिखारी जैसा शख्स अपनी पीठ पर एक बोरी लाद कर जा रहा है और उस बोरी में लग रहा है कि कुछ अच्छा खासा सामान है, लेकिन उस भिखारी का चेहरा साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है, धुंधला है। बोरी को देख के ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि इसमें कोई लाश तो नहीं, क्योंकि बोरी का साइज और वज़न देखकर वैसे ही लग रहा था। तो पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ कि यदि शायद यही कातिल है तो यह लाश पक्का ठिकाने लगाने जा रहा है। अब चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उस चेहरे के आधार पर जो तस्वीरों में कैद हुई, पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उस भिखारी की तस्वीर बनाई और गांव में जगह जगह चिपकवा दिया। आसपास के ज़िले में और पुलिस ने अपनी तरह से इनाम का भी घोषणा कर दी कि जो भी इस भिखारी को पहचानेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। न उस भिखारी की पहचान हुई, न कोई आगे आया, न उसकी शिनाख्त हुई। वह कौन था कुछ पता नहीं चला। वक्त बीतते गया। करीब 10 दिन हो चुके थे। अचानक फिर एक रोज़ पुलिस को एक खबर मिली। गांव से ही दूर एक जंगल है, उस जंगल में कुछ इंसानी टुकड़े मिले हैं। पुलिस की टीम फिर मौके पर पहुंचती है। वहां जाती है, देखती है कि इंसानी जिस्म के कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, हाथ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये खून से सने हुए कपड़े भी थे, लेकिन सर गायब है। अब जब कपड़ा दिखा तो उस दिन सारी गलतफहमी दूर हो गई, क्योंकि पता चल गया कि ये उसी मंगेश जो 12 साल का बच्चा था उसी के कपड़े हैं। मंगेश पाटिल के कपड़े को घर वालों ने पहचान लिया। माँ बाप का अब रो रो कर बुरा हाल था। गीता पाटिल को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इकलौते बेटे की इस तरह से मौत किसी भी माँ बाप को तड़पा कर रख देता है। तब ये लगभग क्लियर हो चुका था। फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से डीएनए टेस्ट और बाकी चीज़ों के लिए भेज दिया, क्योंकि सर अभी तक मिला नहीं था। अब इन चीज़ों के मिलने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि मामला कत्ल का है। और अब वही बात कि अगले दिन मौनी अमावस्या थी, तो क्या यह नरबली का मामला है? पुलिस ने जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले सभी लोगों को उठाए। इसके बाद उन तमाम लोगों को एक एक कर उठाया। इस दौरान में जहाँ से ये शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले, उस जंगल को भी पूरी तरह से छान मारा। बहुत सारे पुलिस वाले लगाए गए। दूर दूर तक जाकर उन्होंने तलाशी ली कि शायद कुछ और मिल जाए, सर मिल जाए, कोई और सुराग मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। 15 दिन अब बीत चुके थे। 15 दिन में एक पैर, हाथ, शरीर के कुछ टुकड़े, मंगेश के कपड़े मिले, लेकिन सर अभी भी गायब और शरीर के कुछ टुकड़े भी गायब। सुराग और सबूतों के नाम पर पुलिस के पास कुछ भी नहीं। एक सीसीटीवी कैमरा में एक भिखारी बस कैद हुआ था, उससे भी कोई जानकारी नहीं मिली, बस और कुछ नहीं। मंगेश बच्चा था, घर वाले गरीब थे, मोबाइल वो यूज़ भी नहीं करते थे, तो अब पुलिस के हाथ खाली। 15 दिन बीत चुके। इधर टुकड़े मिलने के बाद अखबारों में भी यह लोकर खबर छप गई। गांव वाले गुस्से में भी हैं और पुलिस पर दबाव भी पड़ रहा है। और इधर पुलिस का है कि इलाके में इतनी बेरहमी से कौन कत्ल कर रहा है, लेकिन कातिल कौन है, मकसद क्या है, कोई सुराग नहीं। 15 दिन के बाद इस केस के जो आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ गलती कर रहे हैं। इन 15 दिनों में जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की, कुछ ऐसी चीज़ जिससे कई पुलिस वालों का सिक्स सेंस जाग जाता है। उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने से गुजरा, लेकिन हमने शायद नज़रअंदाज कर दिया। हमें कहीं से कुछ इशारा मिला, हमने उसको समझना ही नहीं चाहा, और यही वजह है कि 15 दिन हो गए, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। आईओ ने कहा कि सब ठंडे दिमाग से बैठकर सोचते हैं, हमने 15 दिन में अब तक क्या क्या हासिल किया, क्या सुराग और सबूत इकट्ठे किए, क्या ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी है। पूरी टीम लगती है, दिमाग लगाती है, सोचती है। शुरू से केस को स्टडी करते हैं। स्टडी करते करते आखिरकार एक जगह पर आकर पुलिस रुक जाती है। वो कहती है, सर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। उसने कहा क्या?
तो उस कांस्टेबल ने कहा, मंगेश के गायब होने के 6ठे दिन जब पहली बार एक कटा हुआ पैर मिला और हमने वहाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाई और डॉग स्क्वाड को बुलाया, तब उस खोजी कुत्ते से हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन खोजी कुत्ता जिन तरफ जिस तरफ जा रहा था, हमने उन इलाकों की तलाशी ज़्यादा ली नहीं, वहाँ पे गहराई से जांच की नहीं। अब उन्होंने सब नोट किया कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हमने स्पॉट में क्या क्या किया। कुत्ते को लेकर गए, वो किधर किधर जंगल के अंदर गए, बाहर गए, मार्केट में गए, मोहल्ले में गए, तो ये सारी चीज़ें नोट थी। तब उस डाटा को निकाला गया कि कुत्ता मौके वारदात को सूंघने के बाद किधर गया। तो पता चला कि सूंघने के बाद सबसे पहले वो इर्द गिर्द थोड़ी देर घूमता रहा और उसने वापस पलटी मारी और उसी गांव की तरफ गया, उसी घर की तरफ गया जहां मंगेश रहता था। अब पुलिस को यह था कि मंगेश रहता है यहाँ पर, तो उसके पैर मिलते हैं, शायद वो इसलिए मंगेश के घर तक पहुँच गया होगा। लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, शायद वो खोजी कुत्ता कुछ इशारा दे रहा है और वो कहीं और जाने के बजाय वापस उसी मोहल्ले में क्यों लौटा और उसी घर के इर्द गिर्द जाकर वो क्यों बार बार रुक जाता है। यहाँ से पुलिस ने अब सोचना शुरू किया कि हमने इस चीज़ को मिस कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। यह खोजी कुत्ता वापस मंगेश के घर के आसपास ही जाकर क्यों रुक जाता है। अब पुलिस ने कहा कि जांच को थोड़ा बदल देते हैं। अब पुलिस तांत्रिक, कातिल, बाकी चीज़ों के बजाय उसने मंगेश की फैमिली के बारे में सोचा। अब पुलिस की टीम लगी और मंगेश के माँ बाप, उनके बहन, उनके बारे में इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी चालू कर दी। तो मंगेश के पिता के बारे में पूछताछ किया, मंगेश की माँ गीताबाई पाटिल, इसके बारे में पूछताछ शुरू की। इस सारी पूछताछ में कोई और चीज़ तो पता नहीं चली, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि पिछले करीब कुछ महीनों से एक शख्स बगरू और गीता पाटिल के घर जाता है और इत्तेफाक से उन्होंने यह भी बताया कि वो शख्स तभी आता है जब बगरू काम पर चला जाता है और गीता घर पर अकेली होती है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, फिर भी उन्होंने कहा कि वो शख्स कौन है। अब उस शख्स को ढूंढा गया तो पता चला कि एक लड़का है 25 साल का, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ कि समाधान पाटिल है। पुलिस को लगा कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर समाधान पाटिल के बारे में जब खंगाला गया तो पता चला कि समाधान पाटिल तो गीता का भांजा है, यानी गीता उसकी मामी है। पुलिस को लगा कि अब एक भांजा जो है वो मामा मामी के घर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा। पुलिस को लगा कि अब कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस ने समाधान पाटिल को बुलाया। उसने कहा कि चलो इसे पूछताछ करते हैं। समाधान पाटिल को बुलाने के बाद अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू किया कि 2 फरवरी को तुम कहाँ थे। उसने बताया कि 2 फरवरी को मैं अपने घर पर था और ख़ास तौर पर दोपहर के वक्त। पुलिस ने उसके बयान की तस्दीक की। पता चला वाकई वो दोपहर जब मंगेश स्कूल से लौटा 2 बजे के आसपास और गायब हुआ, तो उस दिन में समाधान पाटिल अपनी मामी से मिलने नहीं गया था, वो अपने घर पर था। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया, बोला कि देखो सच बता दो क्योंकि तुम्हारा इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, तुमने उसके हाथ पैर काटे हैं। अब क्योंकि जब पुलिस को सुराग मिल रहा है तो तुम लंबे से जाओगे और हम लोग तुम्हें फंसा देंगे, वैसे भी ये केस हमारे पास खुल नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। अब एक सीधा साधा लड़का 25 साल का समाधान पाटिल पुलिस की इन धमकियों और पुलिस की जो घेराबंदी थी उसमें फंस गया। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर बोला कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल ने किया जो किया। अब यहाँ पर एक दूसरा कैरेक्टर आ गया। पुलिस ने कहा कि ये राजेंद्र पाटिल कौन है, तो उसने बोला कि इसी गांव के बाहर रहता है, वो मेरा दोस्त है। पुलिस ने उसको बुलाया। अब राजेंद्र पाटिल को बुलाया गया, समाधान पाटिल का दोस्त। जब आया पुलिस के सामने तो वो वैसे ही घबराया हुआ था। उसके चेहरे को देखकर पुलिस समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने उसकी अच्छी तबीयत से खातिरदारी की। थोड़ी ही देर में राजेंद्र पाटिल टूट गया। इसके बाद उसने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। जिस केस को पुलिस अभी तक तंत्र मंत्र नरबली का केस समझकर चल रही थी, वो केस ही कुछ और निकला। लोगों को यकीन नहीं हुआ। 3 हफ्ते बीत गए थे।
तीसरे हफ्ते भी 20-21 दिन तक यह केस खुला था। मंगेश के गुम होने के बाद जो सबसे ज़्यादा रोई थी, सबसे ज़्यादा बेहोश हुई थी, जिसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसको लोग संभाल रहे हैं, संभल नहीं रही है, यानी मंगेश की माँ गीताबाई पाटिल। और कातिल वही निकली, अपने बेटे की कातिल निकली। उसने अपने 12 साल के बेटे का कत्ल किया, लेकिन 20 दिनों तक उसने जो व्यवहार किया, उसने दुनिया के सामने अपने आप को जिस तरीके से दिखाया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस पुलिस की कहानी के बाद भी कि शायद पुलिस झूठ बोल रही है। गीता कातिल नहीं हो सकती। एक माँ अपने बेटों को नहीं मार सकती, लेकिन हकीकत यही थी। एक माँ ने ही अपने बेटे का खून किया था। गीताबाई पाटिल ने ही 12 साल के बेटे मंगेश को मारा था। राजेंद्र पाटिल के बयान के बाद पुलिस गीता पाटिल को गिरफ्तार कर लेती है। गीता पाटिल का पति बगरू तब तक इस खुलासे के बाद हैरान था। वो भी पुलिस पर यकीन कर नहीं रहा था। उसने कहा कि मेरी बीवी ऐसा कर ही नहीं सकती। वो अपने बेटों को बहुत प्यार करती है और कोई वजह भी नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने बताई वह वजह। गीताबाई पाटिल और उसका भांजा, यह दोनों क्योंकि रिश्तेदार थे, मामी भांजा थे, अक्सर उनके घर आना जाना करता था। समाधान पाटिल 25 साल का लड़का था। बगरू पाटिल नौकरी की वजह से, मजदूरी की वजह से सुबह घर से निकलता था और शाम रात तक ही घर लौटता था। बच्चे स्कूल चले जाते थे। ऐसे ही माहौल में एक बार समाधान पाटिल और अपनी उनकी इस मामी, इन दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद यह सिलसिला चल पड़ा। जब बगरू बाहर होता, समाधान अपनी मामी के पास पहुंच जाता। घर में कोई होता नहीं, बच्चे स्कूल। ये दोनों वही टाइम चुनते थे जब घर में कोई ना हो। कुछ वक्त बीता। समाधान पाटिल ने अपनी मामी के साथ अपने इस रिश्ते की कहानी अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को बता दी। राजेंद्र पाटिल ने कहा कि यार मुझे भी मिलाओ। उसने कहा कि मामी से पूछ कर बताऊँगा। इसके बाद एक रोज़ समाधान पाटिल ने अपनी मामी से पूछा कि मेरा एक दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। मामी को कोई एतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बुला लो। अब वो भी पहुंच गया। अब यह हुआ कि एक साथ गीता के दो लोगों से नाजायज़ रिश्ते थे, एक अपने भांजे से और एक अपने भांजे के दोस्त। तब कभी समाधान उसके घर पहुंच जाता, कभी राजेंद्र पाटिल उसके घर पहुंच जाता। जब पति घर से बाहर होता, बच्चे स्कूल में गए होते। यह करीब महीनों, 4, 5, 6 महीने हो गए इस रिश्ते को चलते हुए। बगरू पाटिल को कभी भनक तक नहीं लगी। पड़ोसियों को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि सगा भांजा है समाधान पाटिल, वो आता है और उसके साथ उसके दोस्त आते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर के लोग हैं। ये कहानी चल रही थी बड़ी खामोशी से। दुनिया को पता ही नहीं था इस सच का। लेकिन 2 फरवरी 2019 को शनिवार का दिन मंगेश स्कूल गया था। हाफ डे स्कूल था, छुट्टी जल्दी हो जाती है, और उस जल्दी से भी वो जल्दी उस दिन स्कूल से निकल गया और पहुंच गया अपना घर। जब वो घर पहुंचा, उससे ठीक पहले राजेंद्र पाटिल गीता के पास उसके घर में मौजूद था। मालूम था कि गीता का पति काम पर गया हुआ है और बच्चे लौटने में भी देरी है, स्कूल गए हैं। तो उसे ये पता था कि 2 बजे से पहले आएंगे नहीं, और यह उस दिन 2 बजे से पहले पहुंच चुका था मंगेश। दरवाजे की कुंडी लगाना दोनों भूल चुके थे। मंगेश घर लौटा, दरवाजे पर हाथ मारा, दरवाज़ा खुला। लेकिन जो सामने मंजर देखा मंगेश ने, उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी माँ को राजेंद्र पाटिल के साथ उस हालत में देखा जिसमें नहीं देखना चाहिए था, और इन दोनों ने भी मंगेश को उन्हें देखते हुए देख लिया। अब दोनों घबरा गए। राजेंद्र को लगा कि उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो अचानक गुस्से से आया। उसने वहीं पर पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई और जोर से सीधे मंगेश के सर पर दे मारा। उसने लकड़ी से सर पर इतने जोर से वार किया कि सर से खून निकलने लगा। मंगेश गिर गया। इधर गीता को लगा कि अगर मंगेश ने जो कुछ देखा है उसने अपने बाप को बता दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। उसने भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने राजेंद्र का साथ दिया। उन्हें लगा कि वह मर चुका है। इसके बाद फिर उन्होंने उसको एक बोरी में डाला, और वो सच में मर चुका था। बोरी में डालने के बाद सारा खून साफ किया और लाश को घर में ही रखा, क्योंकि दिन का वक्त था। इसके बाद जैसे ही शाम जब ये लौटने लगा था, उसका पति, उसके आने का टाइम हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, तो यह लाश को ले जाकर राजेंद्र पाटिल ने पहले तो अपने दोस्त को फ़ोन किया, समाधान पाटिल को,
उसे घर बुलाया और बोला कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है, और उसने देख लिया। राज खुल जाता तो हम तीनों का खुल जाता, फिर इसलिए हमने उसको मार दिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ने लाश को बोरी में डाली। सन्नाटा होते ही बोरी को लेकर बाहर निकले। वहाँ से आधे मील दूर एक जंगल में गए। वहाँ लाश के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर लाश फेंकते रहे, और इस तरह अलग अलग इलाकों में फेंका, अलग अलग जगहों पर फेंका, ताकि पुलिस को ढूंढने में मुश्किल हो। और 12 साल के एक बच्चे को सिर्फ अपनी पोल खोलने की वजह से उन्होंने मार दिया। लेकिन जिस तरह से माँ की कहानी सामने आई, 2 लड़कों के साथ इश्क की कहानी, और अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद जिस कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया था, उसे अपने ही हाथों से उसे मरते हुए और मारते हुए न रोका न बोला, बल्कि अगले 20 दिन तक शानदार अदाकारी की। बार बार बेहोश हुई, सबसे ज़्यादा रोई, चीखी, चिल्लाई, खाना पीना छोड़ दिया। लोगों को यही लगा कि इकलौते बेटे की मौत ने इसे पागल कर दिया है, लेकिन हकीकत में वो एक कातिल थी। यह एक ऐसी घटना है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। कैसे एक माँ अपने बेटे को सिर्फ अपने अय्याशी के लिए मौत के घाट उतार सकता है। तो यह तो थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।